हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है ये समझेंगे। आप अध्ययन कर चुके हैं कि एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अपवर्तन क्या होता है। आप लोग पढ़ चुके हो अपवर्तन को, अपवर्तन के नियम भी कर चुके हो। और अपवर्तन होता क्या है कि मान लो अगर ये मेरे पास एक कांच की स्लैब है, प्रकाश की किरण एक जो कि वायु में से होकर आती है, और जब वो इस बिंदु पर वायु से कांच में प्रवेश करने लगती है तो उसका जो मार्ग था ये इस रास्ते से वो आ रही थी सीधी, लेकिन वो अपने मार्ग से भटक जाती है, विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, और इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, और इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हमने ये प्रकाश का अपवर्तन कांच की स्लैब में से हम कर चुके हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है। क्योंकि कांच की स्लैब एक आयताकार स्लैब है, आयताकार कांच का टुकड़ा है, और जो प्रिज्म है वो उसकी शेप कुछ अलग तरह की है। तो दोनों में प्रकाश का अपवर्तन जो नियम है अपवर्तन के वो तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर प्रिज्म में जो अपवर्तन होगा वो आपको अलग तरह से बिल्कुल दिखाई देगा। और अगर आप देखोगे कि इसमें जो क्रियाकलाप बताया हुआ है, जो कि हम प्रयोग के द्वारा समझेंगे, ये वो क्रियाकलाप है जिसमें कि प्रकाश, ये प्रिज्म है हमारे पास एक, मैं आपको प्रयोग के द्वारा भी ये समझाऊंगी। ये प्रिज्म है। प्रिज्म में जो ये प्रिज्म का कोण होता है, अलग अलग प्रिज्म में थोड़ा सा प्रिज्म के कोण में डिफरेंस हो सकता है। ये हम मानते हैं कि ये प्रकाश की किरण है जो कि प्रिज्म में प्रवेश कर रही है। वो इस बिंदु पर आकर इस पर आपतित हुई यानी कि टकराई, और इस बिंदु से जब वो अंदर प्रवेश करने लगेगी, ये प्रिज्म है, प्रिज्म कांच का बना होता है और बाहर वायु है। जब वो अंदर प्रवेश करने लगेगी तो उसका मार्ग तो ये था, इस रास्ते से उसको जाना था, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जैसे कि कांच की स्लैब में हुआ। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, वो इस रास्ते से मुड़ जाएगी। तो ये थी आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। अभी अपवर्तित किरण को इस रास्ते से जाना था, इधर जा रही थी ये, लेकिन इस बिंदु पर आकर, F पर आकर, अब यहाँ से ये वापस वायु में निकलेगी। अभी ये कांच में थी, EF ये कांच में थी, लेकिन अब ये वापस बाहर निकलेगी, तो अब दोबारा से इसका अपवर्तन होगा इस सतह पर। तो ये फिर जो कि इस रास्ते से जाना था वो अपने मार्ग से विचलित हो गई और इधर से आ गई। ठीक है, यहाँ पर वही जैसे कांच की स्लैब में अपवर्तन जिस तरह से होता था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब है इस पॉइंट पर, आपतन बिंदु पर, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो हमने पढ़ा था कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर जाना था उसको ऐसे, लेकिन ये जो अभिलंब है इसकी तरफ मुड़ गई। और जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसको जाना था ऐसे, और ये अभिलंब है, लेकिन वो अभिलंब से दूर मुड़ चली जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये हम एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं। आप प्रयोग में देखकर इसको अच्छे से समझ सकते हो कि हम कैसे उसमें एक प्रकाश की किरण को एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश की किरण जो ये है, हम इसको एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। उसको हम मानेंगे कि प्रकाश की किरण हमारी इसी डायरेक्शन में, इसी लाइन के साथ साथ जा रही है, और जो इधर से हमारे पास लाइन में आएगी मतलब कि प्रकाश की किरण वहाँ से निकली है बाहर। ठीक है, क्योंकि अगर ये प्रकाश की किरण है जो अंदर जा रही है तो ये प्रकाश की किरण ही होगी जो कि बाहर निकलेगी, जो कि हमें उस लाइन से मिल जाएगी कि किस रास्ते से प्रकाश की किरण प्रिज्म में से होकर बाहर आई है। आप इसको प्रयोग को इसमें देखो और उसको ध्यान से समझो। आप ये देखो, ये एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म में दो तरह की सतह होती है। जो सतह आपको दिखाई दे रही है ये आयताकार है, और इसके पीछे वाली सतह भी आयताकार है। ठीक है,
और दूसरी तरह सतह जो है आप देखोगे ये ऊपर वाली सतह ये त्रिभुज आकार की है, नीचे वाली भी त्रिभुज आकार की है। तो हम ये प्रिज्म लेते हैं, एक वाइट शीट लेकर उसको किसी बोर्ड पर अच्छे से पिन अप करते हैं चारों तरफ से ताकि वो हिले नहीं, और प्रिज्म को इस शीट पर रखकर इसके तीनों तरफ हम एक इसकी बाउंड्री ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने ये बाउंड्री ड्रॉ कर दी इसकी। फिर हमें क्या करना है, प्रिज्म को हटा देना है। इसके तीनों जो ये कॉर्नर्स हैं इनको हमें अच्छे से सही करके, और हमने प्रिज्म की तीनों कोनों को नाम देना है ए बी सी। ए का जो कोण जो मैंने बनाया है इसे बोलते हैं प्रिज्म का कोण। ये प्रिज्म का कोण थोड़ा बहुत अलग अलग जो प्रिज्म होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है प्रिज्म के कोण में, लेकिन जो हमने प्रिज्म का कोण लिया है, जो हमने प्रिज्म लिया है उसका कोण हम नापते हैं कि कितना है। ये जो एंगल ए है प्रिज्म का कोण, आप देखोगे कि ये 60 डिग्री का है। ये जो लाइन आ रही है 60 डिग्री का, ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण है। तो हम ये इसको लिख लेते हैं, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री का। अब हम एक स्केल लेकर यहाँ एक टेढ़ी इस तरह की लाइन लगाते हैं। अब ये लाइन का मतलब क्या है, ये जो लाइन हमने लगाई, हम ये लाइन लगा रहे हैं, इस लाइन का मतलब है कि जब हम यहाँ प्रिज्म रखेंगे तो ये लाइन एक तरह से एक प्रकाश की किरण है जो कि प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगी। हमने यहाँ प्रिज्म अब वापस रख देना है, पहले लाइन लगानी है प्रिज्म को हटाकर ताकि लाइन सही तरीके से लग जाए, और प्रिज्म हमने वापस यहाँ पर रख देना है। अब आप ये जो लाइन है इस लाइन को प्रिज्म पर पड़ने वाली या प्रिज्म के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश की एक किरण मान सकते हो। इस किरण पर हम 2 पिन लगाते हैं, इस लाइन पर हम 2 पिन लगाते हैं। एक पिन हमने लगा दी, अब हम ये दूसरी पिन लगाते हैं। ये दोनों पिन इस तरह से होनी चाहिए कि जब हम इनको एक साइड से देखें, जैसे मैं यहाँ साइड से इसको देख रही हूँ, लाइन देख रही हूँ सीधी और साइड से पिन देख रही हूँ, तो ये मुझे दोनों एक ही बिल्कुल एक के पीछे दूसरी दिखाई दे रही है। मतलब अगर मैं बिल्कुल नीचे से देखती हूँ तो मुझे पीछे वाली पिन दिखाई ही नहीं देती, ऐसे लगता है कि एक ही पिन लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पिन लगानी है, बिल्कुल भी वो आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लगाने के बाद अब आप प्रिज्म के दूसरे वाली साइड से, इस साइड से, प्रिज्म की 3 साइड हैं, एक साइड पर हमने पिन लगाई, दूसरी साइड जो वो नीचे की तरफ है आधार, और तीसरी साइड ये है। यहाँ से हमें उन पिनों को देखना है, और इन पिनों को देखते हुए हमें ऐसे देखना कि वो दोनों पिन बिल्कुल लाइन में हों, उनका हमें यहाँ पर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उन दोनों पिनों को लाइन में रखते हुए हमें एक तीसरी पिन उन्हीं की सीध में लगानी है। आप देखो मैंने ये तीसरी पिन लगाई है, लेकिन ये तीसरी पिन आप देखो कि उनसे अलग है, बिल्कुल उनके पीछे नहीं है, वो पिन मुझे अलग से दिखाई दे रही हैं। इसको हमें ऐसे लगाना कि वो दोनों पिनें तो लाइन में दिख ही रही हैं, ये तीसरी लगाने के बाद ये भी बिल्कुल उन्हीं की लाइन में दिखाई दे। ऊपर से ये थोड़ी सी हिली हुई है, तो हम इसको सीधा करते हैं। आपको इसको बिल्कुल सेट करना है। अब आप देखो तीनों बिल्कुल एक सीध में हैं। इसी तरह से हमें एक और पिन भी लगा देनी है इन तीनों की ही लाइन में, इन तीनों की ही सीध में, कि हम जब इनको इस दूसरी पिन को लगाने के बाद प्रिज्म में देखेंगे तो हमें प्रिज्म की जो 2 पिन हैं हरे रंग की, वो और ये नीले रंग की, अब मुझे वो हरे रंग वाली पिन नहीं दिखाई दे रही है, मुझे उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये चारों पिनें एक ही सीध में हैं। अब हम प्रिज्म को हटाएंगे, इन पिनों को हटाकर जहाँ पर ये पिन लगी हुई थी वहाँ हम सर्कल कर लेंगे। ये हमने सर्कल लगा लिया दोनों पिनों की जगह पर, और इन पिनों को हटाकर भी हमने ये सर्कल लगा लिया। अब हमें क्या करना है, जो 2 पिन हमने यहाँ बाद में लगाई थी इनको हमें, इनके जो निशान हैं उनको मिला देना है। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन वो किरण है, क्योंकि हमने जो ये किरण थी, ये जो किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश कर रही थी वो थी, और ये किरण वो है जो प्रिज्म से बाहर निकल रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस किरण को, ये जो किरण है इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही ये वाली किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं। तो आप देखोगे कि ये दोनों एक जगह पर जाकर, एक पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
जो पॉइंट था जहाँ पर कि प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आकर टकराई थी, उस पॉइंट को, और जहाँ से ये किरण बाहर निकल रही है, इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया। ठीक है। अब ये एक कोण बन रहा है। आप देखो, जब ये दोनों किरणें एक को आगे और एक को पीछे मिलाए तो ये कोण बन रहा है। इस कोण को बोलते हैं विचलन कोण। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि देखो, प्रकाश की किरण, जो आपतित किरण थी, वो इस रास्ते से जा रही थी, लेकिन वो कहाँ से मुड़ गई? इधर से। वो ऐसे जाना था उसको, लेकिन वो ऐसे मुड़ गई, तो कितना कोण बना इनके बीच में? ये विचलन को प्रदर्शित करता है कि आपतित किरण का प्रकाश की किरण जो प्रिज्म में प्रवेश कर रही थी, उसका प्रिज्म में से निकलने के बाद कितना विचलन हुआ, कितना उसका, वो कितना मुड़ गई। अब हमें क्या करना है कि ये जो दो पॉइंट थे, एक ये पॉइंट जहाँ की प्रकाश ने प्रवेश किया था और ये जहाँ से प्रकाश की किरण बाहर निकली थी, इन दोनों पॉइंट पर हमें ये अभिलंब बनाने हैं, लंब डालने हैं 90 डिग्री के एंगल पर। एक ये है, इसका एन डैश मैंने नाम रख दिया, और इस पॉइंट पर मैंने इसका नाम रख दिया, पहले ये हम अभिलंब लगाएंगे, एक 90 डिग्री का कोण, इस पर 90 डिग्री का कोण हमें बनाना है। ठीक है। और आप देखो कि ये आपतित किरण है, ये जो आपतन बिंदु था उस पर अभिलंब है। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण थी, प्रिज्म में जाने के बाद ये अपवर्तित होकर यहाँ चली गई। अपवर्तित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया वो है अपवर्तन कोण। ठीक है। तो आप ये देखो, ये तो है आपतन कोण, और अपवर्तित किरण जो ये है, इसने जो कोण बनाया है अभिलंब के साथ, वो है आर से हम उसको दिखाते हैं और उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है। अब ये जो किरण है ये बाहर आ रही है। ठीक है, ये बाहर आ रही है, बाहर निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं, और निर्गत किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है उसे बोलते हैं निर्गत कोण। आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको आपतन कोण, अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको अपवर्तन कोण, और जो निर्गत किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको निर्गत कोण। ठीक है। अब आप देखो, हमें इन पॉइंट को, इन किरणों को भी नाम देना है। जो आपतित किरण है, ये इस बिंदु को मैंने नाम दिया है Q का, और Q जो है वो आपतन बिंदु है, PQ आपतित किरण है। ठीक है। यहाँ पर हमने, इस पर हमने बिंदु लगाया एक P पीछे की तरफ, और ये है Q, तो वो किरण आपतित किरण, और ये जो किरण है ये निर्गत किरण है, R से S, RS निर्गत किरण है। PQ जो आपतित किरण थी Q पर, उसका अपवर्तन हुआ तो वो किरण थी QR, और वो है अपवर्तित किरण। QR जो है ये अपवर्तित किरण है। आप इसमें देखो QR, ये अपवर्तित किरण है और ये निर्गत किरण है। ठीक है। ये आपतित हुई किरण, फिर Q पर इसका अपवर्तन हुआ और अपवर्तित किरण थी QR। जब ये R बिंदु पर किरण बाहर निकलने लगी प्रिज्म से, तो वो उसका फिर से अपवर्तन हुआ और वो हो गई निर्गत किरण। आप इसमें प्रिज्म में देखो कि ये जो है अपवर्तित किरण है, R पर आकर ये अपवर्तित किरण बाहर निकल रही है, तो इसका दोबारा से अपवर्तन हुआ, और ये जो किरण फाइनली बाहर निकलती है प्रिज्म से उसको हम निर्गत किरण कहते हैं। ये प्रिज्म का कोण है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एंगल A प्रिज्म का कोण। ये D विचलन कोण है। विचलन कोण हमें बताता है कि आपतित किरण जब प्रिज्म में से बाहर निकली तो कितना उसका विचलन हुआ, कितना वो मुड़ गई अपने रास्ते से। हम विचलन कोण को नापते हैं, और आप देखो ये वाली किरण है, ये वाला इसकी लाइन है, तो ये लगभग 42 डिग्री है। विचलन कोण, जितने कोण से आपतित किरण बाहर निकलते समय मुड़ गई, वो कोण है लगभग 42 डिग्री, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 42 डिग्री। ठीक है। अब आप देखो कि आपने अपवर्तन के नियम पढ़े थे, जिसमें कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं,
वो एक ही तल में है ये तीनों। और दूसरा था कि ये है आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। आपतन कोण की ज्या बटा अपवर्तन कोण की ज्या हमेशा एक स्थिरांक होता है। ठीक है, ये आर पॉइंट पर आकर, आर पॉइंट पर जो आपतित किरण है ना वो ये है, आर के लिए आपतित किरण ये है और ये उसकी अपवर्तित किरण है। ठीक है, और क्यू पॉइंट पर आपतित किरण ये है और उसकी अपवर्तित किरण ये है। तो ये मैं दूसरा जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, आपतन कोण की ज्या बटा अपवर्तन कोण की ज्या हमेशा एक स्थिरांक होता है एक प्रिज्म के लिए। यही वाला प्रिज्म लेके अगर मैं बार बार अलग अलग कोण ले लूँ, जो आपतन कोण है ना, अभी मैंने ये लाइन लगाई है, अगर मैं अभी ये लाइन लगा लूँ तो आपतन कोण अलग हो जाएगा। हर बार अलग अलग आपतन कोण लेकर मैं जितने भी बार ये प्रयोग करूँगी तो मेरा जो, जब मैं आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या को का अनुपात निकालूंगी तो वो हमेशा सेम आएगा अनुपात। ठीक है, ये आपतित किरण क्यू पर आने के बाद इसका अपवर्तन हो गया आर से, फिर ये फाइनली प्रिज्म से बाहर निकली और ये है निर्गत किरण। ठीक है, तो ये प्रिज्म जो है इसका हमने देखा कि किस तरह से प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझना है और इसको बुक में से आपको रीड करना है। बुक में जो प्रयोग दिया हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़ो और आप देखोगे कि ये बिल्कुल उसी तरह से ही प्रयोग किया गया है जैसा कि बुक में दिया गया है। और आप अपने आप से भी अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर आपको प्रिज्म दिया जाता है तो आप किस तरह से इस प्रयोग को करके प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को देख सकते हो और समझ सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से होता है कि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद पानी की कुछ बूंदें वायु में लटकी रह जाती हैं। बारिश रुक गई लेकिन कुछ बूंदें हवा में लटकी रह जाती हैं जो नीचे नहीं आती हैं। वो छोटे छोटे प्रिज्म का कार्य करती हैं। जब बारिश रुकने के बाद सूरज निकलता है तो उसकी प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें जब उन बूंदों में से निकलती हैं तो उनका अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, और अपवर्तन जो उसकी बूंदें जो होती हैं वो गोल होती हैं तो उनमें से अपवर्तन अलग तरह से होता है। और जब वो बाहर निकलती हैं तो वो जो प्रकाश की किरण थी जो कि सूर्य से आ रही थी वो 7 रंगों में बट जाती है। और जब ऐसे कई सारी बूंदों में से कई सारी बूंदें प्रिज्म का कार्य करती हैं और उनमें से प्रकाश निकलता है जब बाहर, तो वो 7 रंगों में बट चुका होता है और वो 7 रंग मिलकर जो इंद्रधनुष है उसका निर्माण करते हैं। ये टॉपिक हम बाद में दोबारा से भी करेंगे, जो इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है। तो आप इसको अच्छे से वीडियो को देखना और समझना, और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। ओके।